हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश कैसे सीखें या इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, इसको जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि इंग्लिश जो शुरुआत करते हैं, इंग्लिश का जो बेस है, जो आधार है, वो जड़ है, वो तीन चीजों से शुरू होता है। अगर से ये तीन बेस मजबूत है तो इंग्लिश आपको बोलना लिखना एकदम इजी आसान हो जाएगा। सबसे पहला नंबर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एसवीओ जिसको कहा जाता है, तीसरा है टेंस काल जमाना जिसको कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बचपन में इसे जरूर पढ़ा होगा। अब इसका यूज क्या है, कैसे है, इसको अब अभी जानेंगे। मतलब बचपन में जो चीजें पढ़ी हैं वो अभी काम आएंगी आपको। चलिए हम लोग जानते हैं स्पीच, कोई भी वाक्य तैयार करते हैं, कोई भी भाषण, कोई भी आप भाषण दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वाक्य है, सेंटेंस है, तो वो इंग्लिश में 8 वर्ड से मिलके बना होता है, 8 वर्ड्स के मेल से बना होता है। और ये क्या क्या है? नाउन, पहला नंबर नाउन। आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ये सब आगे की बात है, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ये जान ले कि इंग्लिश का जो आधार है सीखने का क्या है, तीन चीज इसको जान ले। नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। राम है, गया है, होम है, कार है, पेंसिल है। परनाउन, परनाउन का मतलब वो सब जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, सी, दे, इट, ये सब क्या है? परनाउन है। तीसरा होता है एडजेक्टिव, मतलब विशेषता, खूबियां, मतलब कि वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता हो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मॉल, टॉल, ये सब जो है एडजेक्टिव है। उसके बाद में 4 में आता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया यानी कि एक्शन, काम क्या हो रहा है, उठना, बैठना, खेलना, खाना, पीना, दौड़ना, बात करना, ये सब वर्ब के एक्शन के फॉर्म में आते हैं। ये वर्ब है। जैसे टॉक है, लर्न है, रन है, ईटीसी, ये सारी चीजें एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वो वर्ड्स, वो सब जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हों, वर्ब की विशेषता बताते हों। जैसे कोई भी क्रिया है, एक्शन है, तो एक्शन का क्या रोल है? जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो कैसी, ऊंची आवाजों में बात कर रहे हैं, नीची आवाजों में बात कर रहे हैं। आप लर्न कर रहे हैं तो तेजी से सीख रहे हैं या इजी वे में सीख रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं तो कैसा दौड़ रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं। तो ये सारे आपके एडवर्ब में आते, जैसे नाइसली, स्लोली, स्वीटली। जैसे सी स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, और आगे लिखा है फ्लुएंटली। इसका मतलब इंग्लिश तो बोलती है मगर कैसा? फ्लुएंटली। सी रन, वो दौड़ती है मगर लिखा है सी रन फास्ट, मतलब दौड़ती है मगर तेज दौड़ती है। तो वर्ब की विशेषता, वर्ब तो हो गया दौड़ना, और तेज क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। आगे प्रीपोजिशन, वो वर्ड्स, वो सब जो नाउन, प्रनाउन या किसी अन्य एडजेक्टिव के साथ यूज किए जाते हैं, मतलब पोजीशन बताते हैं कि कहाँ ये वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे ऑन, अपॉन, एट, एंड, विथ, अंडर, ओवर, ये सारे चीजें हैं। और सातवां में है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट करने वाले दो वाक्य को, दो क्लोज को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहा जाता है। जैसे देन, आफ्टर, बिफोर और एज फार एज, ये सारी चीजें कंजक्शन के फॉर्म में होती हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन, वो वर्ड किसी आकस्मिक खुशी या गम के समय जुबान से निकल जाते हैं जिसका कोई माने नहीं होता है। जैसे ओह, हुर्रा, हेलो, ये सारी चीजें। अब हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मतलब वाक्य को सजाने का ये रूल है। जैसे हम कहें कि
चलिए, क्रिकेट है वह खेलता, ये एक जो है ये छोटे छोटे वर्ड हैं। अब कहा गया कि इसको एक मानेदार वाक्य बनाइए जिसका एक सेंस एक मीनिंग निकलता है। इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, क्रिकेट है वह खेलता। तो आप एकदम इजी से आसानी से बता दीजिएगा कि सर इसका इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं, वह क्रिकेट खेलता है। आप बता दिए आसानी से। वजह क्या है? इसलिए कि हिंदी जो है हम लोगों की मातृभाषा है, मदर टंग है हिंदी, इसीलिए हम लोग आसानी से इसको एक मानेदार वर्ड में प्रयोग कर सकते हैं। मगर ये अगर से इंग्लिश मैन से कहा जाए कि इस वर्ड को जोड़ के एक मीनिंग मानेदार वाक्य बनाइए तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा। सेम यही प्रॉब्लम, यही समस्या हम लोगों के लिए, हिंदी भाषी के लिए होती है। जब इंग्लिश में वर्ड होते हैं तो उसको कैसे सेट किया जाए जिसके माने लगे। जैसे हम लोग देखिए, क्रिकेट है, ये क्रिकेट है का मान लेते हैं एम इज आर, जो भी है वह का ही होता है और खेलने का प्ले होता है। अब इसको सेट कीजिए, तो सेट करने के लिए हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ना होगा, तब जाके सही फॉर्म में सेट हो सकता है, जिसका कोई माने निकल सकता है। तो पहले कहा गया है कि सब्जेक्ट को लाइए। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो क्रिया को कर रहा होता है, जो काम को कर रहा होता है। तो सबसे पहले क्रिया को देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कर्ता कौन है। तो प्ले, क्या प्ले का खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले कौन कर रहा है? तो ही, वाह, तो लिख दिया ही। उसके बाद दूसरा में है वर्ब, वर्ब तो एक्शन प्ले है, प्ले लिख दिया। प्ले के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्रिकेट हो गया। ही इज प्ले क्रिकेट, इज यहां लगता है, वर्ब के आगे ई लिखता है। अब जो है टेंस का रोल देख लेते हैं कि टेंस का रोल क्या है। तो टेंस का रोल बताता है कि अगर से क्रिया ता है, ते है, ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको हटा दीजिए, और उसके साथ साथ अगर से फर्स्ट फॉर्म में है तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो ही प्लेज क्रिकेट हो गया, बन गया। तो अगर से, तो ये आपको समझ में आया कि टेंस का रोल सिर्फ एक्शन के साथ है, सिर्फ वर्ब के साथ है, और बाकी सेंटेंस वही रहेगा। जैसे कहा गया कि यू आप जो है, या वी, हम लोग, वी प्ले क्रिकेट या फुटबॉल, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी प्ले क्रिकेट। तो एस हट जाएगा, इसलिए कि थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहां पर देखा वर्ब सेम स्ट्रक्चर वही है, एस। या हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वी प्लेड क्रिकेट। ये तो हो गया। ऑब्जेक्ट में भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो छोटा सेंटेंस है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, अगर से और भी बड़ा सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। उसी प्रकार कहा गया है, तुम मुझ पर हंसते हो, तुम मुझ पर हंसते हो। इसका क्या होगा इंग्लिश में? तो इसको पहले सब्जेक्ट को लीजिए, हंसना काम हो रहा है, कौन हंस रहा है? तुम। तो यहां पर हो जाएगा यू, और उसके बाद लाफ लिखेंगे, LAUGHT, लाफ एट मी, यू लाफ एट मी। और इसको अगर से वाह मुझ पे हंसती है, तो जाहिर सी बात है लाफ हो जाता, लाफ की जगह। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद आगे और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे
कल मैं पटना जाऊंगा। चलिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जाने का काम हो रहा है, कौन जा रहा है, मैं, तो लिख दिया गया आई। जाने का काम गो, उसके बाद कहाँ जाने का काम हो रहा है, पटना, और कल का यस्टरडे। उसके बाद जो है वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए, गा गेगी है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहां पर लिख देंगे आई शैल गो टू पटना। मतलब जो